अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बच्चे आपके भी स्कूल जाते हैं, बच्चे मेरे भी स्कूल जाते हैं। कुछ के प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं और कुछ के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। मसला सारा ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको अफोर्डेबिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ एजुकेशन तो समवट ठीक है, उनकी गुजारा कर जाती है, लेकिन फीसिस इतनी ज़्यादा है कि मेरे और आप जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदों को अपने बच्चों की फीसिस अफोर्ड करना एक बहुत बड़ा मसला है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, नेशन वाइड फैले हुए हैं। किसी के 30 कैंपस, किसी के 40, किसी के 50, कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में फैला हुआ है, कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गया हुआ है, किसी ने इवन यूरोप और अमेरिका में भी अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और क्लियरली इनका मकसद पैसा कमाना है। और ठीक है, बिल्कुल सही है, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं और एक फेयर अमाउंट ऑफ फी उनसे ले रहे हैं तो दैट्स अ फेयर डील है। चले मान लेते हैं बच्चों को एजुकेशन तो आप अच्छी देते हैं, लेकिन मसला वहां पे खड़ा होता है जब आप बच्चों को स्कूल हॉलीडेज में भी नहीं छोड़ते कैसे नहीं, क्योंकि आप उनसे फीसिस वसूल करते हैं और वो फीसिस जो नॉर्मली आप वैसे ही बच्चों से लेते हैं थ्रू आउट द ईयर, 9 महीने तो आप लेते हैं, वही सेम फीसिस, सेम एसी अलाउंस, सेम कंप्यूटर लैब अलाउंस, सेम लाइब्रेरी अलाउंस, सेम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलाउंस, ये सारी चीजें आप उनसे गर्मियों की छुट्टियों में भी ले रहे होते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि गर्मियों की छुट्टियों में ना मैं ना आप कोई भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता। अब ये वो टाइम होता है जहां पे एक बड़ा इंसान जो 46, 48, 47 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट में बेहोश हो जाता है और केसेस हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं। अब उस गर्मी में कम से कम मैं तो एटलीस्ट नहीं भेजूंगा, मुझे आपका पता नहीं, यकीनन आप भी नहीं भेजना चाहते होंगे, क्योंकि इतने मासूम बच्चे को इतनी गर्मी में स्कूल भेजना, और फिर बच्चे का थोड़ी पता लगता है कि वो धूप में जा रहा है, खेल रहा है, उसको आप कैसे समझाओगे कि बेटा धूप में नहीं जाना, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो ये दिस ऑल जस्ट डजंट मेक सेंस। तो ऊपर से पेरेंट्स के सर के ऊपर तलवार होती है कि जी आपने फीस जरूर देनी है। अब हर महीने मुझे तो चालान स्कूल से आ जाता है और स्कूल से कॉल भी आ जाती है कि जी आपकी फीस है, आप फीस दे दें। भाई क्यों दें आपको फीस, जब कोविड के बाद से एकेडमिक ईयर एंड जून में हो रहा है और स्टार्ट अगस्त में, अगस्त एंड पे या सितंबर में हो रहा है। आपको इन 3 महीनों में जब बच्चे ना तो पढ़ रहे हैं, ना उनको किसी किस्म की कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, उस एंड सीजन में जब उन्होंने घर बैठना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है नई क्लासेस के लिए, आपको किस चीज की फीस दें। और फिर चले मान लिया आपने उनको समर पैक्स भी दिए हुए हैं, समर पैक्स में समवट कुछ ना कुछ तो है बच्चों के सीखने के लिए, ठीक है, आप समर पैक्स भी पेरेंट्स ने आपसे खरीदे हैं, वो भी आपने अल्लाह वास्ते तो दिए नहीं है। आप समर पैक्स लेके मेरे बच्चे जब घर पे आते हैं तो उन्होंने खुद से पढ़ना है, उनको स्कूल ने तो नहीं पढ़ाना, लेकिन फिर भी मान लिया आप उनसे फीसिस का मुतालबा ठीक है आप कर लेते हैं, लेकिन आप एसी चार्जेस के क्यों? मेरे बच्चे तो मेरे घर में बैठे हैं, मैं घर में एसी अफोर्ड कर सकता हूँ तो चला लूंगा, नहीं कर सकता हूँ तो नहीं चलाऊंगा। आप तो नहीं एसी चला रहे ना स्कूल्स में कि आपने वहां पे फ्री में एसी छोड़े हुए हैं क्लासरूम ठंडे करने के लिए कि बच्चे आएंगे तो तब तक ये वैसे ही चलते रहे। कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे ना तो आपके प्लेग्राउंड्स यूज कर रहे हैं, ना आपकी लाइब्रेरी की कोई एक्सेस है, ना कोई ऑनलाइन आपका डेटाबेस है कि कोई लाइब्रेरी में कोई ऑनलाइन डेटाबेस भी हो जिसमें चलो स्टूडेंट्स जो है वो आपके ऑनलाइन लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो, वो भी कुछ नहीं है। गर्मी इतनी शदीद है कि वैसे ही आपकी स्पोर्टिंग इवेंट्स ही आजकल स्कूल्स में नहीं हो रहे, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए जो आपके नर्सरी टू क्लास 5 के बच्चे हैं, अंडर प्राइमरी। अब ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे और वैसे जनरली एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो स्कूल्स वालों की एडवोकेसी करता है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर स्कूल्स वाले आपसे छुट्टियों की फीस नहीं लेंगे तो वो अपने टीचर्स को क्या पे करेंगे। तो भाईजान बात ये है कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन में एक महीने का बजट प्लान नहीं होता, इनमें तो पूरे पूरे साल के बजट प्लान होते हैं। यार कॉमन सेंस की बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके 30 कैंपसेस पाकिस्तान में हैं, को 8-10 पाकिस्तान से बाहर हैं, वो अब मंथ टू मंथ प्लान करके थोड़ी चलेगा। वो तो एनुअली अपना बजट बनाएगा कि इतना मेरा एक्सपेंस है और इतना मुझे बिजनेस जनरेट करना है। यहाँ पे जो सारी बात है वो सीधी सी है कि आप अपना एनुअल बजट जब जिस वक्त मैनेज करते हैं तो उसमें अपने टीचर्स की सैलरी या पूरे 1 साल की काउंट करें। और फिर उसमें मैं आपको एक बड़ी कॉमन चीज बताता हूं जो खास तौर पे हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर प्रैक्टिस की जाती है। आप जितने हैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी, चंगान और बहुत सारे जितने भी दुनिया में हैं, उन सब में कुछ एनुअली प्रोडक्शन डेज होते हैं, कुछ नॉन प्रोडक्शन डेज होते हैं। प्रोडक्शन डेज जनरली रेफर टू दोज डेज जब उनकी गाड़ियां बन रही होती हैं, और नॉन प्रोडक्शन डेज में जब कुछ काम नहीं हो रहा होता। तो अब उनका सिस्टम ऐसे चलता है कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, लेट्स से एक टोयोटा का एम्प्लॉय है पाकिस्तान में जिसकी मंथली बेसिक सैलरी है 70,000। अब ये वो 70,000 है जो उसको प्रोडक्शन डेज और नॉन प्रोडक्शन डेज दोनों में मिलता है। और फिर
प्लस 50,000 उसको अलाउंस दिया जाता है प्रोडक्शन डेज का, यानी नॉन प्रोडक्शन डेज में उसकी सैलरी 70,000 होगी और प्रोडक्शन डेज में उसकी सैलरी 120,000 होगी। तो अब वो 1,20,000 तो उन दिनों में कमा रहा है, लेकिन एटलीस्ट जब कंपनी काम नहीं भी कर रही तो फिर भी वो इतना तो बचा रहा है कि वो इजीली अपना जो हाउस होल्ड ऑपरेशन है उसको रन कर सकता है। यहां से आगे चलते हैं। अब इससे आगे आप होटल इंडस्ट्री, आजकल सबको ही पता है, सभी आजकल छुट्टियों पे जा रहे हैं, कोई नथिया गली, कोई मरी, कोई कागा, नारायण, सवात, आगे पीछे सब जा रहे हैं अपने बच्चों को लेके, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो आजकल पीक सीजन है, पीक सीजन में आप इन सारी जगहों पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक स्टैंडर्ड रूम जो है वो 8-10 हज़ार रुपए में मिलेगा। ये 8-10 हज़ार वाला कमरा जो है, ये आप ऑफ पीक सीजन में जाएंगे तो आपको 2,5-3 हज़ार या 4 हज़ार में मिल जाएगा। अब पीक सीजन और ऑफ पीक सीजन में जो रेट्स का डिफरेंस है, इसके हिसाब से वो होटल्स के जो मालिकान हैं वो अपने स्टाफ की सैलरीज तो रिवाइज नहीं करते। अब ये तो इतने बड़े होटल्स भी नहीं है, ये तो सिंगल पर्सन ओन्ड प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपने स्टाफ को इतनी सैलरीज जितनी के वो ऑफ पीक में देते हैं उतनी उनको पीक में देते हैं। तो ये तो लॉजिक बैठती नहीं है किसी तरीके इस सारी इक्वेशन में कि जी हम तो देखें टीचर्स को भी सैलरी देनी है, गार्ड्स को भी देनी है, स्वीपर्स को भी देनी है, तो इसलिए हमें तो पैसे चार्ज करने हैं। सो ये सारा का सारा आर्ग्यूमेंट ही एक फॉल्स एजम्पशन के ऊपर बना हुआ है। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और ऊपर से हम बहुत ज्यादा लोगों पे बगैर तहकीक किए हुए एतबार भी कर लेते हैं, तो इसलिए हम ये सारा कुछ मान लेते हैं। अब ठीक है, जो वेल टू डू लोग हैं जिनके पास इतना है कि वो अपने बच्चों की 1 साल में 1 साल के बजाय 10 साल की भी फीस एक साथ दे सकते हैं, उनके लिए तो मसला नहीं है। मसला है मेरे और आप जैसे पाकिस्तानियों के लिए, जो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कह लें पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बनता है। तो जो मिडिल क्लास बंदा है हमारे जैसा, वो कहाँ जाए? वो 3 महीने में रिलीफ ढूंढता है कि चलो यार 3 महीनों में बच्चों की स्कूल की फीसिस नहीं है, ये फीसिस के पैसे, मंथली फीसिस के पैसे एक साइड में जमा किए जाएंगे और जब 3 महीने बाद नया टर्म स्टार्ट होगा बच्चों को नए स्टडी पैक्स लेके दिए जाएंगे, बुक्स वगैरह और ये सब कुछ। वो एक अलग टॉपिक है कि बुक्स भी स्कूल्स वाले खुद ही दे रहे होते हैं और बहुत महंगी दे रहे होते हैं, बट एनीवे दैट टॉपिक इज फॉर अनदर डे। तो आज के लिए यही है कि अब वो 3 महीने की जो फीस हमने बचानी है, हम पेरेंट्स ने, वो फीस हम यूज करके बच्चों के स्टडी बैग्स खरीद सकते हैं, यूनिफॉर्म्स खरीद सकते हैं, या और बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे हम वो पैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दैट मनी स्टिल गोज टू आवर चिल्ड्रन एंड आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हमारे साथ ये जुल्म क्यों किया जाता है, हमसे ही ये क्यों मसला किया जाता है, और लोगों को ऐसा इन्होंने मामू बनाया हुआ है। कोई कह रहा है कि जी देखें जी टीचर हमारे हैं वो 3 महीने भूखे तो नहीं रह सकते। और बाबा, आप अपने टीचर्स को जब आपके स्कूल्स 9 महीने चल रहे हैं, आप उस वक्त उनको एक और सैलरी देते हो, और जब स्कूल्स बंद होते हैं तब आप उनको डिफरेंट सैलरी देते हो। आप भी सेम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरह प्रोडक्शन डेज और नॉन प्रोडक्शन डेज की सैलरीज डिफर करके देते हो। आपके टीचर्स भी वो वैसे आपसे डरते हुए किसी मीडिया पर्सनल के सामने नहीं आते, तो वो एक और बात है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, आप भी अपने टीचर्स को इन 3 महीनों की छुट्टियों में पूरी सैलरीज नहीं देते, आप भी उनकी सैलरीज काट के देते हो। तो फिर आप कौन सी ऐसी आपको मजबूरी है, या कौन सा ऐसा लालच आपके अंदर भरा हुआ है जो आप पेरेंट्स को ये फायदा क्यों नहीं दे रहे? एट द एंड ऑफ द डे, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचें, लेट्स से अगर मेरा एक स्कूल है, मैं एक प्राइवेट स्कूल का ओनर हूं, तो मेरे लिए तो अपने स्कूल्स में एडमिशन्स बेचने के लिए ये टैगलाइन ही बहुत है कि भाई हमारे स्कूल में 3 महीने की फीस नहीं ली जाती। तो ये तो एक बहुत जबरदस्त मार्केटिंग टेक्निक है मेरे लिए। मैं अपना स्कूल चलाऊं, एट द एंड ऑफ द डे मैंने अगर स्कूल बिजनेस करने के लिए खोला हुआ है तो मैं तो ये फॉलो करूंगा। आप लोग क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं आप लोग करते क्योंकि हमारे जितने भी एजुकेशन जाइंट्स हैं स्कूल्स में, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे किसी का, वो ओन्ड बाय अ मिनिस्टर, ओन्ड बाय अ ब्यूरोक्रेट, ओन्ड बाय अ वेरी पावरफुल पर्सन फ्रॉम अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन। तो इनको जब इस तरह के स्कूल्स जो इस तरह के बंदों के ओन किए हुए होते हैं, उनके अगेंस्ट मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम एक चीज तो कर सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के पास हम जाएं और जाके वहां पे अपनी कंप्लेन करें। उससे तो कुछ फायदा ना पहले कभी हुआ है ना आइंदा कभी होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि जैसे ही हमारे स्कूल्स, जो कि कल हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने अनाउंस किया कि 1 सितंबर से नया टर्म स्टार्ट होगा, तो जैसे ही नया टर्म स्टार्ट होता है, हम सारे पेरेंट्स इकट्ठे होकर जब फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होगा अपने बच्चों के साथ जाएं और जाके उनका जो भी कंसर्निंग वहां पे पर्सन है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, मिस्टर्स, कुछ भी है, उससे जाके बात करें कि भाई देखो ऐसा तो नहीं चलता, एटलीस्ट आप हमें अगर चलो 100% रिलीफ नहीं दे सकते, 30, 40, 50, 60, 70 कुछ तो याद दे दो। अब वैसे तो बाय राइट तो 1 रुपया नहीं उनको लेना चाहिए, लेकिन चलो फॉर द सेक ऑफ इट आप
किसी जगह पे तो आओ यार कि चलो यार हमने आपकी समर वेकेशंस की फीस जो है 50% ऑफ कर दी हुई है, आप आ जाएं आप ना जाएं जी भाई ठीक है सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी पिछले 2-3 महीनों से लगातार हमारी फेडरल गवर्नमेंट, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध की भी और पंजाब की भी, ये मुसलसल न्यूज में इस चीज का क्लेम कर रहे हैं कि हमने स्कूल्स को मना कर दिया है, छुट्टियों की फीस आप नहीं देंगे, बट स्टिल वो माफिया है भाई, माफिया, वो आपसे फीसेस कलेक्ट करेंगे। देखिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ, यहाँ पे बैठ के मेरा मकसद किसी को पर्सनली टारगेट करना नहीं है, मेरा मकसद ये है विसल ब्लोइंग, कि ये जो इशू यहाँ पे क्रिएट हुआ है इसके बारे में पेरेंट्स में खास तौर पे अवेयरनेस पैदा की जाए कि अगर आप कोशिश करें तो ये 3 महीने की बगैर स्कूल भेजे हुए फीस की जो तलवार मेरे और आपके सरों पे लटक रही होती है, इसको हटाया जा सकता है। और अगर हम मिल के इसके ऊपर कुछ काम करें, पब्लिक अवेयरनेस दें, तो हम एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ना कर पाए तो हमारी आगे वाली जनरेशन तो कुछ कर ही लेगी। तो बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, अगर ऐसा नहीं भी होता तो हम तो फंसे हुए हैं, हम तो ऑलरेडी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, फीसेस तो देते रहेंगे। तो ये आपने सोचना है और आपने इसके ऊपर काम करना है। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और फाइनली इसके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं। आप अगर अपना नाम नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं है, आप अपना सिटी बताएं, आप किस सिटी से और किस लेवल में हैं आपके बच्चे, और कितनी स्कूल की फीसिस और किस तरह आपसे वसूल की जा रही हैं। तो अगर इसके अलावा आपके और भी कोई मसले हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर हाईलाइट करें। इसकी जो फॉलोअप वीडियो बनेगी नेक्स्ट इंशाल्लाह, उसमें आपका नाम लेके आपके कंसर्न्स को मैं खुद इंशाल्लाह रेज करूंगा। अंटिल देन मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।